नमस्कार, अंजनी कौर उपाध्याय आपकी सेवा में। संपदा न्यूज़ के लिए आज पुस्तक चर्चा की तीसरी कड़ी में हम जो पुस्तक लेकर आए हैं, उस पुस्तक का नाम है वन चले राम रघुराई। ये पुस्तक लखनऊ कृष्णानगर में स्थित रश्मि रश्मि प्रकाशन से ये प्रकाशित है और इसके लेखक हैं राम सागर शुक्ल जी, जो एक जाने-माने पत्रकार, कवि और लेखक भी हैं। भारतीय सूचना सेवा के अंतर्गत विभिन्न पदों पर ये कार्यरत रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य इन्होंने किया है। जिन मार्गों पर श्री राम जाकर के लंका विजय किए, उन सभी मार्गों को इन्होंने जाकर देखा, उस पर गहन अध्ययन किया, मनन किया, तब जाकर ये पुस्तक तैयार हुई। आपसे बता दें कि ये पुस्तक कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाली है। तो फिर हम चलते हैं पुस्तक की ओर। यूं तो इस पुस्तक की विशेषताओं पर यदि वार्ता की जाए तो समय कम पड़ जाएगा, तथापि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इस पुस्तक से हम आपके बीच रखेंगे। इस पुस्तक की एक विशेषता है, यह पुस्तक जनमानस में व्याप्त अनेकों भ्रांतियों को दूर करता है, साथ ही कई प्रकार के मानस के जन कथा से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान करता है। तो पुस्तक की मुख्य तत्व हम आपके सामने रख रहे हैं। गोंडा से अपनी यात्रा को प्रारंभ करने के बाद श्री राम सागर शुक्ल जी ने दो तथ्यों को इसमें आभार के रूप में लिखा है कि रायबरेली में अवधूत भगवान राम का आश्रम एक ऐसा स्थान है जहां श्री राम वन गमन मार्ग से वह स्थान जुड़ा हुआ है। और दूसरा तथ्य इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि एक स्थान मुंबई में गवर्नर हाउस के पास लक्ष्मण सरोवर है। ऐसी मान्यता है कि खारे जल वाले समुद्र के किनारे मीठे जल वाले इस सरोवर का निर्माण लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से मां सीता का प्यास बुझाने के लिए किया। रामो ही विग्रहवान धर्मः में जिक्र करते हुए कवि कहते हैं कि वास्तव में वनवासी राम द्वारा किए गए कार्यों से ही वे महापुरुष की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन देश में 20वीं सदी में महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने शुरू किया, उसका सूत्रपात श्री राम ने अपने समय में ही कर दिया था। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज को गले लगाना, भील नारी शबरी का अस्तित्व स्वीकार करना और वनवासियों को अपनाना जैसे कार्य श्री राम को क्रांतिकारी महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं। आपसे बता दें कि इनके ये शब्द नहीं, शब्द रूपी कीमती रत्न है। राम कथा की ऐतिहासिकता, इस संदर्भ में श्री राम सागर शुक्ल जी ने एक जगह लिखा है कि राम कथा पर प्रोत्साहन देकर धन और यश कमाने वाले तो बहुत हैं, परंतु किसी भी कथाकार को मैंने विवादित प्रसंगों पर प्रोत्साहन देते हुए नहीं सुना। उदाहरण के तौर पर रामचरितमानस के बाल कांड में पार्वती के मुख से कहलवाया गया है कि महिलाओं को रामकथा सुनने का अधिकार नहीं है। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, परंतु कोई भी कथावाचक इस शास्त्र वाक्य का पालन नहीं करता। सच्चाई तो यह है कि रामकथा सुनने वालों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होती है। कथावाचकों को चाहिए कि रामकथा के उन प्रक्षिप्त प्रसंगों का खंडन करें जिससे भगवान राम, वाल्मीकि और तुलसीदास की प्रतिष्ठा पर आंच आती है। शायद कथावाचकों को यही सुविधाजनक लगता है कि राम कथा की ऐतिहासिकता संदिग्ध बनी रहे, परंतु राम कथा ऐतिहासिक है, यह एक ध्रुव सत्य है। इसी में आगे ये जिक्र है कि श्री राम के आदर्श चरित्र को लेकर प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चित्रकूट में रामायण मेला का आयोजन प्रारंभ किया, जो अब भी हर वर्ष आयोजित होता रहता है। इसी में श्री राम के जन्म को लेकर के यद्यप कई लोगों ने कई प्रकार के तिथियों का निर्धारण किया है, लेकिन इन्होंने जो है जिक्र किया है श्री राम सागर शुक्ल जी ने कि टाइम्स ऑफ इंडिया के में प्रकाशित एक लेख में लेखक सौरभ क्वात्रा ने वाल्मीकि रामायण में श्री राम जन्म के समय पर नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर राम कथा की विभिन्न घटनाओं की तिथि निर्धारित की है। श्री राम का जन्म उत्तरायण चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र सोमवार को कर्क लग्न में हुआ था। उस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार थी: सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर, मंगल कैप्सियन राशि में 28 डिग्री पर, बृहस्पति कर्क राशि में 5 डिग्री और शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर थे। नक्षत्रों का यह संयोग मानव इतिहास में सिर्फ एक ही बार हुआ है।
इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि श्री राम का जन्म 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व हुआ था। रामायण का जिक्र करते हुए बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण के इस समय 5 पाठ प्रचलित हैं। जी, इनमें एक रूपता नहीं है। पहला है दक्षिणात्य पाठ, दूसरा है गौड़ीय पाठ, तीसरा है पश्चिमोत्तरीय पाठ और चौथा है गीता प्रेस से और पांचवा है बड़ौदा विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित संस्करण। आपसे बता दें कि इसकी में उन्होंने जिक्र किया है आगे कि विदेश में तिब्बती रामायण, तुर्किस्तान में खोतानी रामायण, इंडोनेशिया में ककबिन रामायण, जावा में सीरत राम रामायण, वर्मा में यूतो राम याग्ने, थाईलैंड में राम किएन में राम कथा, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। इस लेख में जिक्र करते हुए राम सागर शुक्ल जी ने कहा है कि ऐसी लोक कथा है कि गोस्वामी जी ने इसी आश्रम में रामचरितमानस की रचना की थी। इस संबंध में एक रोचक कथा यह है कि सीता के स्वयंवर का वर्णन करते समय तुलसीदास ने जब लिखा बूढ़ा सकल समाज, तब उनके गुरु ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये तुमने क्या लिख दिया, जब सब लोग डूब ही जाएंगे तो राम कथा आगे कैसे बढ़ेगी। लोगों का ऐसा विश्वास है कि उस समय हनुमान जी ने जो आश्रम में स्थित वृक्ष पर विराजमान होकर तुलसीदास को प्रेरित करते थे, इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव दिया कि उपयुक्त दोहे को इस प्रकार पूरा करो, बूढ़ा सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। अयोध्या के संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि भगवान राम के स्वर्गारोहण के बाद पूरी अयोध्या जल प्लावित हो गई थी। वर्षों बाद श्री राम के पुत्र कुश ने पुनः उसका जीर्णोद्धार कराया था। इसके बाद पुनः अयोध्या उजड़ गया। इस बीच वहां जैन और बौद्ध धर्म के संबंधित राजाओं का शासन रहा। एक बार पुनः अयोध्या का वर्षों बाद विक्रमादित्य द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया, जो आज तक किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अगर इनके सभी तथ्यों को हम कहना शुरू करें तो समय कम पड़ जाएगा। हम मात्र एक संदर्भ और कह करके अपनी बात खत्म करेंगे इस पुस्तक के संदर्भ में कि एक मानस प्रेमी का जिक्र उन्होंने किया है, अलकसेई वारानिको। ये रामचरितमानस के अनुपम प्रेमी थे और साम्यवादी देश रूस के नागरिक होते हुए भी उन्होंने मानस का जो अलग अपने देश में जगाया, उनके समान अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता। इन्होंने हिंदी प्रेमी थे, भारत के हितैषी थे और रामचरितमानस का पद्य अनुवाद रूसी भाषा में उन्होंने किया था। इनकी महानता को देखते हुए 1990 में उनकी जन्म शती भारत में मनाई गई थी। तो हम इस संदर्भ के साथ ही आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।